आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के बारे में, आरबीएसई बोर्ड। इसमें क्या है, दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे क्या क्या क्वेश्चन है बुक एक्सरसाइज के अंदर, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो, मान के चलो आपके पास में दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर ए एंड बी हैं, एक ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। अगर मैं इनके डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा। ठीक है, ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करता है मैग्नीट्यूड को। इसमें डायरेक्शन के बारे में कहीं बात नहीं हो रही है, तो नो डायरेक्शन। ठीक, अब आपसे सिंपल से केस क्या बनेंगे, cos थीटा की वैल्यू वेरी करेगा। मान के चलो दो वेक्टर ए और बी कैसे हैं आपके पास में, परपेंडिकुलर वेक्टर है। कैसे हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वेक्टर केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0। तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास में, 0 आनी चाहिए। सेकंड केस आपको क्या बोल देगा, पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर में जो थीटा होता है कितना होता है, 0 डिग्री पे, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहां से आप cos थीटा का फॉर्मूला बना ही सकते हो। cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां से देखो, cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि आपके पास में दो वेक्टर हैं। जैसे ए वेक्टर है आपके पास में a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और बी वेक्टर आपके पास में a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। जब भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, तो याद रखेंगे कि आई कैप को तो आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से, इन सब की वैल्यू होती है 1। अगर आपने आई को मल्टीप्लाई कर दिया जे से, या आई को मल्टीप्लाई कर दिया के से, या जे को कर दिया के से, तो इन सब की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, ए डॉट बी निकालूंगा, तो कितना मिलेगा मेरे को, आई को आई से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये किसकी वैल्यू आएगी आपके पास में, a डॉट b की वैल्यू आएगी। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ a के बारे में, तो कितना मिलेगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ऐसे अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ b की बात करूं तो अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रोजेक्शन का, ऐसे बोलेगा फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो उसका फॉर्मूला बनेगा आपके पास में ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये याद रखना है। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्या बोल रहे हैं आपको कि दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, उनका मैग्नीट्यूड दे दिया उसने। मैग्नीट्यूड दिया है, एक तो है 4 यूनिट, एक है 5 यूनिट, और बोल रहा है अगर मैं थीटा की वैल्यू चेंज करूंगा तो डॉट प्रोडक्ट कैसे चेंज होगा, स्केलर प्रोडक्ट कैसे चेंज होगा। ठीक है, फर्स्ट केस में आपको थीटा दिया है 60 डिग्री, सेकेंड केस में थीटा दिया है आपको 90 डिग्री, और थर्ड केस में थीटा दिया है आपको 30 डिग्री। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिया आपको, कितना दिया हुआ है, 4 यूनिट्स। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आपके पास में, 5 यूनिट। केस नंबर फर्स्ट, थीटा की वैल्यू कितनी आपके पास में, 60 डिग्री। हमको पता है सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, 4 इंटू 5 कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 यूनिट। सेकंड केस, थीटा कितना आपके पास में 90 डिग्री,
सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 4 5 कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी कितना आ जाएगा आपका 0 यूनिट्स आ जाएगा। थर्ड केस जब आपको थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू कितना है आपका 30। सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना क्या, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा 4 इंटू 5 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √5 √3/2। कितना आंसर हो जाएगा 10√3 यूनिट। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के में देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि ए डॉट बी निकालना है और आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए हैं। फर्स्ट केस देखो इसका, सेकंड फर्स्ट ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास में 2i कैप प्लस 5j कैप 2i कैप प्लस 5j कैप और बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास में ऐसे लिख लेते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना है 2i कैप प्लस 5j कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना आपके पास में 3i कैप माइनस 2j कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई करो इनको। मैंने क्या बोला, आई कैप को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप से। जे कैप को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप से। तो कितना हो जाएगा 2 2 3 जा 6 6 5 2 जा 10 माइनस 10 तो कितना मिलेगा -2 यूनिट। सेकेंड पार्ट देखो इसको, आपको ए वेक्टर की वैल्यू कितनी गिवन है 4i कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो a डॉट भी करेंगे 4i कैप प्लस 3k कैप इंटू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। i कैप को किससे मल्टीप्लाई करना है, i कैप से। j कैप को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, j कैप से। और k कैप को k कैप से। तो 4 j की वैल्यू 0 है एंड k की वैल्यू कितनी 3। इसका आंसर कितना हो गया 7 यूनिट। थर्ड वाला पार्ट देखो इसका, क्या बोल रहा है आपको, ए वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर दिया आपको 2i कैप माइनस 3j कैप। वही डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। नाउ ए डॉट बी के बारे में बात करेंगे तो 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप। i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई करना है, j कैप को j कैप से, k कैप को k कैप से। 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 5 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 10 और j कैप किससे होगा -3 से, तो आंसर -3 हो जाएगा। 10 माइनस 3 कितना होता है, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा आंसर 7 यूनिट। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो क्या दिया हुआ आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो वेक्टर है a डॉट बी, सॉरी दो वेक्टर है, एक है a और एक है b। आपको प्रूव करना है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। ठीक है ना, ये अपने को प्रूव करना है। क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर है, let a and b are two vectors, then अगर मैं इनके डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो a डॉट b इक्वल्स टू कितना मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, ये मिलेगा। ठीक है ना, अब अपने को क्या करना है, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे अपन। किसकी वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा की। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, a डॉट बी सोल्व करेंगे वो अपॉन a डॉट बी, ये मिलेगी cos थीटा की वैल्यू। ठीक है, हमको पता है कि cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक हो सकती है। -1 से cos थीटा कितना हो सकता है, +1 तक हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड में अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, फिर जो इसका मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना मिलेगा 1।
ठीक है, या तो मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आएगा या 1 से छोटा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू ए डॉट बी। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको दो वेक्टर के पॉइंट दिए हुए हैं, पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और आपको क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3,4 एंड क्यू इक्वल्स टू आपके पास में 12,4 है। आपको ओरिजिन ओ दिया हुआ है और बोला है कि फाइंड एंगल POQ, मतलब ये एंगल किस किस के बीच में बन रहा होगा? PO एंड OQ के बीच में एंगल बन रहा होगा। ऐसा एंगल ऐसे बन रहा होगा एक वेक्टर, ये O, ये P और ये आपका Q। P के कोऑर्डिनेट कितने 3,4 और इसके कितने 12,4, ऐसे कोऑर्डिनेट है। ये एंगल कितना आपके पास में थीटा, ओरिजिन है, ये कितना हो गया 0,0। नाउ सबसे पहले अपन OP वेक्टर निकालेंगे। पता है OP वेक्टर कैसे निकालते हैं? P में से O को माइनस करेंगे, कितना मिलेगा 3i कैप प्लस 4j कैप। एंड अगर मैं OQ वेक्टर के बारे में बात करूं तो 12i कैप प्लस 4j कैप। अगर अपन इनके एंगल की बात करनी है अपने को तो cos थीटा इक्वल्स टू ये आएगा, cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 12i कैप प्लस 4j कैप अपॉन सॉरी ये 9 है, यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा, ये हो जाएगा 9j कैप, यहाँ पे भी हो जाएगा 9j कैप। मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप मैग्नीट्यूड ऑफ 12i कैप प्लस 9j कैप। मल्टीप्लाई करो i को i कैप से तो कितना हो गया 36, 12 3 36 प्लस 9 4 36 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 36 प्लस 36 72 अपॉन √25 इंटू √144 प्लस 91, तो ये 225 हो गया। 72 अपॉन 5 इंटू 15, तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में 72 अपॉन 75। सिंप्लीफाई कर लो 24 और 25, थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया cos इनवर्स 24 अपॉन 20। क्या आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई है cos थीटा की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको बोला है कि दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। क्या फाइंड आउट करना आपको लैम्डा। जब दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0, तो उन दोनों के डॉट को 0 के बराबर रख देंगे, वहां से अपन किसको कैलकुलेट कर लेंगे लैम्डा को। डॉट कैसे करेंगे आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप को जे कैप से और के कैप को के कैप से। देखो फर्स्ट पार्ट इसका क्या बोल रहा है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ए वेक्टर दिया आपको 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप, 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, एंड आपको बी वेक्टर इक्वल्स टू दिया हुआ है 4i कैप माइनस 2j कैप 2k कैप। क्या बोला ए डॉट बी किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसके बराबर 0 के, 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप इंटू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप कितना होना चाहिए 0। आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 2 सॉरी 4 2 जा 8, लैम्डा करेंगे तो माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 6 इक्वल्स टू 2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई फर्स्ट केस में 3। सेकंड पार्ट देखो इसका, ए वेक्टर दिया आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप
एंड बी वेक्टर दिया हुआ आपको 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस लैम्डा के कैप। वही करेंगे, ए डॉट बी को किसके बराबर रखना है आपको, 0 के। रखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k सॉरी लैम्डा के कैप 0। i कैप का i कैप से 3 2 जा 6 3 2 जा 6 माइनस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो 12 इक्वल्स टू 4 लैम्डा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 3। क्वेश्चन नंबर 6 प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला कि एक वेक्टर है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्वेश्चन नंबर 6 लेट a वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर इज, b वेक्टर क्या दिया आपको 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। अपने को निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। क्या बोल रहा है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। इसका फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। इसका क्या फॉर्मूला होगा आपके पास में, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। रखो वैल्यूज, a वेक्टर कितना आपके पास में 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इंटू 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। मल्टीप्लाई करो i कैप का i कैप से, 4 3 जा 12 माइनस 12 माइनस 2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4, तो माइनस 2 अपॉन 9 प्लस 36 प्लस 4, तो ये कितना गया 7 माइनस 2 अपॉन रूट 49 इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 7। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, प्रोजेक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोजेक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, सो आंसर कितना आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है और ऐसे बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड निकालो। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, और cos 90 कितना होता है 0। जब cos 90 0 होगा तो a डॉट b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के बराबर। अगर ऐसा प्रूव हो रहा है तो थर्ड साइड किसके बराबर आ जाएगी, a प्लस बी के इक्वल आ जाएगी। तो देखो बुक में आपको a वेक्टर क्या दिया हुआ है, a वेक्टर है 2i कैप माइनस 16j कैप, 2i कैप माइनस 16j कैप प्लस 5k कैप एंड b वेक्टर कितना दिया आपको 3i कैप प्लस j कैप 2k कैप, ये दिया हुआ है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो a डॉट b कितना आना चाहिए 0। 4 राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री, हैंस a डॉट b कितना आना चाहिए 0। ये लो 2i कैप माइनस 16j कैप प्लस 5k कैप इंटू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6 माइनस 16 प्लस 10 0 के बराबर आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू कितनी 90 डिग्री है। देन थर्ड साइड विल बी, hence then third side will be c vector equals to a vector plus b vector। c vector की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 2i कैप माइनस 16j कैप प्लस 5k कैप प्लस 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। रखो ऐड करो 3 2 जा 5 कैप माइनस 15j कैप प्लस 7k कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। ये समझ में आया, कुछ नहीं करा,
पहले ए डॉट बी को 0 के बराबर रखा, थर्ड साइड को सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया। आपको बोला है कि मोड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे दिया है, मोड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू है मोड ऑफ ए माइनस बी, और ऐसे प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में है आपके पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आना चाहिए, 0 के बराबर। सिंस आपको क्या गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या करें अपन, स्क्वायर कर दे दोनों साइड, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अपन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं। करेंगे स्क्वायर तो क्या मिलेगा, देखो पहले तो ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, फिर बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मिलेगा ऐसे, ए वेक्टर मल्टीप्लाई होगा किससे, डॉट होगा किससे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से, प्लस बी वेक्टर डॉट होगा किससे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। ऐसे ए वेक्टर किससे मल्टीप्लाई होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से, और माइनस बी वेक्टर किससे मल्टीप्लाई होगा, ए वेक्टर माइनस बी, दोनों मल्टीप्लाई। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, इधर क्या बचा आपके पास में, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको प्रूव करना है कि ए बी एंड सी डी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब पहले ए बी वेक्टर निकालो, सी डी वेक्टर निकालो और उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 के बराबर। अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होंगे। देखो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास में 3 2 4, 9th क्वेश्चन, ए कितना आपके पास में 3 2, 4, बी की वैल्यू है आपके पास में 4 5, -1, सी गिवन है आपको 6 3 2 एंड डी गिवन है आपको 2 1 0। ये गिवन है। आपको प्रूव करना है कि प्रूव ए बी एंड सी डी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब ए बी डॉट सी डी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0। नाउ सबसे पहले अपन निकालेंगे ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर कितना आपके पास में 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 1k कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। माइनस करो, 4 में से 3 माइनस होंगे तो कितना मिलेगा, i कैप, 5 में से 2 माइनस होंगे तो j कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 5k कैप। ये मिल गई आपको ए बी वेक्टर की वैल्यू। नाउ सी डी वेक्टर इक्वल्स टू ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ओ डी वेक्टर कितना आपके पास में 2i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। सोल्व करो, 2 में से 6 गए तो कितना मिलेगा, माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये आपका आ गया सी डी वेक्टर। अब अपने को ए बी डॉट सी डी को 0 के बराबर प्रूव करना है, तो रख दो। नाउ ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास में, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप इंटू माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। मल्टीप्लाई करो i कैप को i कैप से, j कैप को j कैप से, k कैप को k कैप। माइनस 4
-6 + 10 = 0, hence AB and CD are mutually perpendicular vector. Mutually perpendicular वेक्टर्स। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का। कोई एक वेक्टर है और उसके लिए प्रूव करना है, इतना इजी क्वेश्चन है ये। देखो 10th क्वेश्चन देखो, प्रूव करना है एक वेक्टर ए के लिए, ए वेक्टर आई कैप इंटू आई कैप प्लस बी वेक्टर इंटू जे कैप प्लस ए वेक्टर ये आएगा यहाँ पे, ए वेक्टर के कैप इंटू के कैप। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट, मान लो कि कोई एक वेक्टर ए के वेक्टर है, ठीक है ना। लेट ए वेक्टर इज, क्या है आपके पास में, ए वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या करना है, नाउ a1 को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, आई कैप से। रखो तो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3, ठीक है, इंटू आई कैप। आई कैप वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ और सिर्फ आई कैप से, तो कितना हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, a1। सिमिलरली ए वेक्टर इंटू जे कैप इक्वल्स टू कितना मिलेगा, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, किससे मल्टीप्लाई होगा, जे कैप से, तो क्या मिलेगा आपको, a2। एंड अगर मैं ऐसे ही a को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, के कैप से, करो मल्टीप्लाई, ए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, के कैप से, के कैप इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप इंटू के कैप, कितना मिलेगा आपको यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ a3 मिलेगा। ठीक है ना, सारी वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में रख दो। नाउ a1 आई कैप की जगह कितना आपके पास में, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3। ठीक है, ये तो आपके पास में वेक्टर था, किसके बराबर आ गया आपके, RHS के बराबर, ये तो प्रूव करना था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूज वेक्टर टू प्रूव द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान के चलो एक पैरेललोग्राम है आपके पास में OABC। ठीक है ना, एक पैरेललोग्राम क्या आपके पास में OABC है, और प्रूव करके बताना है कि डायगोनल्स का स्क्वायर इसकी चारों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो 11th क्वेश्चन, ये अपन ने पैरेललोग्राम बना दिया ऐसे, ये इसके डायगोनल हो गए, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। ठीक है, आपके पास में ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया आपके पास में B और ये हो गया आपके पास में C। अपन ने मान लिया कि OA है आपके पास में A वेक्टर के बराबर और OB कितना आपके पास में B वेक्टर, तो ये A वेक्टर, तो ये भी कितना होगा A वेक्टर, और ये कितना होगा आपके पास में B वेक्टर। कोई दिक्कत है, लेट OA वेक्टर इक्वल्स टू BC वेक्टर, कितना मान लिया अपन ने A वेक्टर, एंड OB वेक्टर इक्वल्स टू AC वेक्टर, अपन ने कितना मान लिया है, B वेक्टर के बराबर। ठीक है, अब अपन AB वेक्टर निकालें, AB, नाउ कैपिटल AB वेक्टर जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसके बराबर आएगा, आपके B माइनस A के बराबर। और जो दूसरा है OC, कौन सा है, OC वेक्टर, वो कितना मिलेगा आपको, A प्लस B के बराबर। देखो AB से इधर है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ट्रायंगल सम से इसको सोल्व करना है अपने को। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, डायगोनल्स का स्क्वायर करना है, डायगोनल्स का स्क्वायर करो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायगोनल कौन सा आपके पास में, तो OC प्लस AB स्क्वायर, यही करेंगे। ठीक है, तो OC कितना आपके पास में A प्लस B,
और ये कितना आपके पास में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रखो, होल स्क्वायर करो इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab से तो 2ab कट गया ना, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये भी लिखूंगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ कोई सी भी दो साइड्स, तो ये चारों साइड्स के सम के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो ट्वाइस ऑफ, या आप इसको लिख लो ओ ए प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ओ बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो इसको डायगोनल्स के स्क्वायर का सम साइड के स्क्वायर के सम के क्या आ रहा है, आपके बराबर आ रहा है। एक्सरसाइज 13.2 क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। कोई डाउट हो कमेंट करो।